हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड एंड अब आज हम यहाँ पे विल डू योर पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 4 दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अभी तक वी टॉक्ड अबाउट, हमने कोशिश की कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा, राइट। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा, राइट। देन वी टॉक्ड अबाउट समथिंग अबाउट लैटिस एनर्जी के बारे में पढ़ा भी था हमने, ठीक है। फिर हमने ऑक्टेट रूल या ल्यूइस स्ट्रक्चर कैसे अप्लाई करते हैं उन टॉपिक्स को, जो डॉट स्ट्रक्चर था वी टॉक्ड अबाउट दैट, उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस थे। एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द फॉर्मल चार्ज एज वेल, और फॉर्मल चार्ज का जो फॉर्मूला था उसी के बेस पे आपके क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए, ठीक है। अब आगे जो था ऑक्टेट थ्योरी आई, अब बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल्स के बारे में है, ठीक है, वो क्या चीज़ होती है। अब साथ ही अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन विल फर्दर टॉक अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, जो हमने कहा था पिछली बार। एंड विल टॉक अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज वेल, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस और देखते हैं कि विद टाइम हमें क्या क्या एक्सप्लेन आउट कर सकते हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, यू शुड नो अबाउट इट, सो विल लर्न विद टाइम, ओके। सो विल स्टार्ट विद योर, आई थिंक वी completed अराउंड 10-11 क्वेश्चंस अबाउट द लैटिस एनर्जी, ठीक है। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल किस पे डिपेंड करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, हमने ये कर लिया था। Now let's start with the 13th question. What is the shape of the molecule NH3? हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हर एक चीज़ के ना डिफरेंट शेप्स होते हैं। NH3 is your ammonia, right? So they are saying, is it square pyramidal, B V shape, C trigonal pyramidal or D tetrahedral? ठीक है। So you have to let me know कि इसका मॉलिक्यूल का शेप क्या है, okay? So what is your correct answer? Your correct answer is C trigonal pyramidal, ठीक है। अभी मैं शेप्स के बारे में डिस्कस आउट करूँगी, पर बिफोर दैट लेट्स मूव ऑन कि पहले ट्राइगनल पिरामिडल हुआ कैसे, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए, ये बिल्कुल सिंपल है। हमें पता है जब हम अमोनिया की बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 5, ठीक है। अब इनमें से 5 इलेक्ट्रॉन में से जो 3 है वो बॉन्ड करते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, वो तो बना लिया। वेयरएज 2 अनबॉन्डेड रह गए, ठीक है। तो 2 अनबॉन्डेड रह गए, मतलब अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, एक पेयर है हमारा, और 3 बॉन्डिंग है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 लोन पेयर है, क्या है, एक लोन पेयर है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो एमोनिया है वो एग्जिबिट करता है ट्राइगनल पिरामिडल शेप, ठीक है। नाउ गेटिंग इनटू द डिटेल अबाउट इट, है ना, उससे पहले वी शुड नो अबाउट इट, है ना, हमें शेप्स पता होनी चाहिए, देन ओनली इट विल बी ईजी फॉर यू, फाइन। सो आई गिव यू द टेबल, हम उस पर डिस्कस करते हैं एंड लेट्स गेट अ क्लियर पिक्चर अबाउट इट, ओके ओके। सो बिफोर दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट, एक पढ़ना है, दैट इज़ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। बेसिकली ये क्या प्रिडिक्ट करता है, ये प्रिडिक्ट करता है ज्योमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल, ठीक है। क्या प्रिडिक्ट करेगा, ज्योमेट्री कैसी होगी या शेप कैसी होगी एक मॉलिक्यूल की। ये क्या करता है, ये जो रिपल्शन थ्योरी होती है ना, ये एग्जामिन करती है बॉन्डिंग, ठीक है, एंड जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और आयंस की, ठीक है। हम उसमें बॉन्डिंग सिस्टम दिया जाता है, फाइन। क्योंकि बेसिकली अगर जो हमने पढ़ा, जो ल्यूइस स्ट्रक्चर था वो क्या दे रहा था, हमें 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर दे रहा था, जबकि जो ये मॉडल है VSPR थ्योरी का जो मॉडल है, ये हमें क्या देता है, दैट ये हमें 3D शेप देता है एक मॉलिक्यूल या आयंस की, ठीक है। सो बेसिकली हमें कुछ चीज़ें हैं वो VSPR थ्योरी के थ्रू बताया हुआ है। वो क्या बोलता है, ये थ्योरी ये कहती है
कि इसमें क्या किया गया है कि इस थ्योरी में उन्होंने एक्सप्लेन क्या किया है कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कैसे होगा, ठीक है ना, यही है बेसिकली। उनका कहना है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो रिवॉल्व करते हैं एक कोर एटम के अराउंड। एक एटम होगा कोर जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रिवॉल्व करेंगे, ठीक है, जो अरेंज करेंगे अपने आप को इस तरह कि वो मिनिमाइज कर सकें क्या, रिपल्शन की, ओके, और एक मॉलिक्यूलर शेप बन सके। एज लॉन्ग एज उसका कहना है जब तक जो सेंट्रल एटम है वो मेटल नहीं है, ठीक है, जब तक वो इज़ नॉट अ मेटल तब तक वो सारे हम मतलब एक प्रैक्टिकली हमें एक शेप मिल सकती है, ठीक है। अब इसमें ना कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए जो आपके काम भी आएंगी। एक होता है लोन पेयर, क्योंकि उसी पे मैं आपको एक टेबल भी बताऊंगी। लोन पेयर, लोन पेयर क्या होता है, एक पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो शेयर नहीं होता कोई अनदर एटम के साथ, ठीक है, तो दैट इज अ लोन पेयर, फाइन। उसके बाद आ गया तुम्हारा बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या हो गया, जो एंगल फॉर्म होएगा बाय अ बॉन्डेड एटम और टू द सेंटर एटम एंड अनदर बॉन्डिंग एटम, तो ये एंगल बन गया। एक एटम ये बॉन्डिंग आ गया और ये दूसरा आ गया, ओके, दिस इज द बॉन्ड एंगल, फाइन। सो बेसिकली ये 3D इमेजेस होती हैं, ओके। नाउ लेट्स गो ऑन कि हम कैसे उसको नाम देंगे एंड हाउ इट विल बी, ठीक है। आई शो यू द डायग्राम्स, ओके, फाइन। नाउ दिस इफ़ यू सी, ये आपको बताया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंस एरियाज बताया है 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, उनकी शेप्स बताई हुई है, फाइन। अब आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री और एक मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री होती है उसका ये डिफरेंशिएट मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री से ये अलग है कि ये इंक्लूड करता है बोथ, कि जो अनपेयर्ड होंगे और पेयर्ड होंगे ये दोनों को इंक्लूड करता है एटम्स को, ठीक है। जबकि जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री वाला होता है, ठीक है, वो जो होगा वो सेम होता है, ठीक है। जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में सिर्फ वो पेयर्ड जो होंगे एटम्स उन्हीं को इंक्लूड करता है, ठीक है। अगर जो मॉलिक्यूलर और जो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री है वो सेम होंगे अगर कोई अनपेयर्ड ना हो। अगर जैसे इसमें पेयर्ड अनपेयर्ड दोनों इन्वॉल्व होते हैं ना इसमें, जबकि मॉलिक्यूलर में सिर्फ पेयर्ड वाले होते हैं। अगर तो इसमें पेयर्ड होंगे तो दोनों सिमिलर होंगे, पर अनपेयर्ड होगा तो वो डिफ्रेंशिएट कर जाता है, फाइन। सो अगर आप देखोगे, इफ़ यू सी अराउंड, अगर आप देख लो, है ना, एक सेंट्रल एटम है, देन यू हैव द इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। अगर 2 हैं या 3 हैं तो उनका कैसा होगा, 2 हैं देन यू हैव अ लीनियर, ठीक है। और लीनियर में कैसे बनेगा, ये भी अब दिख रहा है कि लोन पेयर्स नहीं है, ट्रायंगुलर प्लेनर है जब 3 होंगे अराउंड द सेंट्रल एटम, 4 हो गया टेट्राहेड्रल, ठीक है, 5 हो गया ट्रायंगल बाइपिरामिडल और 6 हो गया ऑक्टाहेड्रल। यू नीड टू रिमेंबर दिस इज़ फॉर शो, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन पे आएंगे, उन्होंने कहा था कि NH3 का आपको बताना शेप क्या है। इट वॉज आस्क्ड कि स्क्वायर पिरामिडल है, वी शेप है, ट्रायंगल पिरामिडल है या टेट्राहेड्रल है ना। मतलब अगर हम NH3 लेके चलेंगे दैट इज़ अमोनिया, मतलब इसके पास 3 है, यही बात हुई थी, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें से 2 जो हैं अनबॉन्डेड रह गए, मतलब एक पेयर जो है वो अनबॉन्डेड है, फाइन, यही चीज़ हुई थी। So that is why it is what trigonal pyramidal, that is it has one lone pair। अगर आप देखोगे, है ना, क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं, एक ये हो गया, 2, 3 और ये 4th जो लोन भी है, 1 लोन पेयर है, तो इसलिए ये है ट्राइगनल पिरामिडल। यू नीड टू रिमेंबर दिस, ये आपको बॉक्स याद रखना पड़ेगा। दे हैव द डिफरेंट शेप्स, यू नीड टू लर्न दिस, फाइन। इसी पे क्वेश्चंस हैं तुम्हारे जो घूम के आ रहे हैं, ओके।
समझ गए? चले नेक्स्ट. How many orbitals are included in sp3d hybridization? A5, B4, C3 और D6. कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है? सो योर करेक्ट आंसर इज A5. ठीक है. हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है ये मैं थोड़ा डिटेल में अभी जाऊंगी. आई विल इवन एक्सप्लेन टू यू, बट लेट्स स्टिक टू दिस फर्स्ट. ठीक है. जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो उसमें कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, मिक्सिंग की जाती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की. ठीक है. एंड फॉर्मेशन होता है एक न्यू हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म होता है. किस में होता है? जिसमें पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की थ्रू केमिकल बॉन्ड. किसके थ्रू? केमिकल बॉन्ड के थ्रू पेयरिंग टेक प्लेस करती है. ठीक है. sp3d हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? कितने ऑर्बिटल्स हैं? ठीक है. 5 ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास. ठीक है. नेमली 1s ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल्स हैं और 1d ऑर्बिटल है. So how many orbitals we have? We have 5. So A is your correct answer. समझ गए? I hope I am clear. ठीक है जी. अब देखिए, जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो अभी हमने पढ़ा कि मिक्सिंग क्या होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की. ठीक है. इसमें एनर्जी की रीडिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस करती है. फाइन. तो हाइब्रिडाइजेशन में भी टाइप्स हैं, यू शुड नो. उसमें भी आ जाता है तुम्हारा sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसको डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं. आगे क्वेश्चंस आएंगे, विल एक्सप्लेन इन दैट. ठीक है. इनके एंगल्स होते हैं, यू नीड टू लर्न इट. एंगल्स क्या होते हैं? ठीक है. फिर आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन आती है, जिसको डायगोनल ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं. ठीक है. देन आपकी आती है sp3 आ गया, देन sp3d आ गया. फाइन. ऐसी और भी हैं, sp3d2 आ गया. सो इट गोज़ ऑन. ठीक है. आई लेट यू नो द फॉर्मूला, आई लेट यू नो अबाउट द शेप, द बॉन्ड एंगल्स एंड द हाइब्रिडाइजेशन. यू नीड टू लर्न इट. फाइन. सो यू नीड टू रिमेंबर इट फॉर श्योर. ओके, लेट्स गो. नेक्स्ट, a double bond is made up of A, 2 sigma bonds, B, 2 pi bonds, C, 1 sigma and 1 pi bond और D, 2 sigma and 1 pi bond. तो आपके सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं. ठीक है जी. सो आपका जो डबल बॉन्ड बनता है, जैसे हम कहते हैं, ये डबल बॉन्ड किसकी वजह से बनता है? इट इज़ मेड अप ऑफ C, दैट इज़ 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड. ठीक है. सो यू शुड नो अबाउट दैट. ठीक है. देखो, बेसिकली जो डबल बॉन्ड बनता है ना, वो क्या बनता है? वो केमिकली बनता है 2 एटम्स के बीच, जो इन्वॉल्व करता है द बॉन्डिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स. क्या होती है? बॉन्डिंग होती है ना 4 इलेक्ट्रॉन्स की, है ना. इसमें फॉर्म तब होता है जब एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, ठीक है, टुगेदर फॉर्म करते हैं एक डबल बॉन्ड. ठीक है. जैसे इथेन आ गया, फाइन, ऑक्सीजन हो गया, ये इन्वॉल्व करते हैं डबल बॉन्ड्स. ठीक है. फाइन. सो लेट्स टॉक अबाउट इट कि अब पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड क्या है. ठीक है. उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. देखो, हमारे जो बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, वो भी 2 टाइप के होते हैं. एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड. ठीक है. विल टॉक लाइक दिस. ठीक है. देखो, जब सेम फेज में हो, ठीक है, जब वो ओवरलैप करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, ठीक है, जब वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ही एक दूसरे पे बेसिकली
ओवरलैप करते हैं तो एक कनेक्शन फॉर्म होता है. ओके. जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं ये स्ट्रॉन्गेस्ट कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं. ठीक है. एंड द इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड को, उनको रेफर किया जाता है एज इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं ना, वो मोस्टली क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं. ठीक है. और इनके कम्बिनेशन होते हैं. इसमें देखो जैसे एस एस ओवरलैपिंग की जाती है. ठीक है. लेट मी शो यू. एस एस हो गया, जैसे एस ऑर्बिटल है वो एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा हेड ऑन हेड. ठीक है. ऐसे. फाइन. वैसे जैसे आप हाइड्रोजन का ले सकते हो. जैसे हाइड्रोजन एटम जो होता है वो हाफ फिल्ड होता है. ठीक है. तो वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है कि वो जुड़ सके ना. ठीक है. यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है. या हम कर सकते हैं sp ऑर्बिटल की भी कर सकते हैं. ठीक है. ठीक है. उसका बॉन्ड फॉर्म हो गया. इसमें क्या होगा, हाफ फिल्ड जो s ऑर्बिटल होगा और हाफ फिल्ड जो p ऑर्बिटल होगा. फाइन. दे विल अंडरगो दिस ओवरलैपिंग. ठीक है. अब ये किस में देखा जाता है, NH3 मॉलिक्यूल में देखा जाता है. इसमें क्या होते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं. ठीक है ना. हमने ये भी पढ़ा है जो अलग अलग लेवल्स पे करते हैं, 2p XYZ, और अलग अलग ऑर्बिटल्स पे वो ओवरलैप करते हैं. ठीक है ना. एक आ गया, और एक PP ओवरलैपिंग होती है. ठीक है. ये आ गया आपकी बॉन्डिंग्स. फिर आ गया तुम्हारा पाई बॉन्ड. जो तुम्हारा पाई बॉन्ड होता है वो साइड वाइज होता है, ओवरलैपिंग होती है. ठीक है. अगर साइड वाइज की बात करें सो इट्स लाइक दिस कि एक p एटॉमिक ऑर्बिटल है. ठीक है. मतलब एक साइड वाइज होगा, ऐसे ओवरलैपिंग होती है. ठीक है. नाउ ये जो होगी इन अ डायरेक्शन जो होती है परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होती है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के. दिस फॉर्म्स अ पाई बॉन्ड. ठीक है. अब मोस्टली जो ये जो होते हैं पाई बॉन्ड्स जो होते हैं ना, ये वीकर होते हैं कंपैरेटिवली सिग्मा बॉन्ड्स के. ठीक है. सो जो डबल बॉन्ड होता है वो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड से बनता है, जबकि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो दो बनता है, एक सिग्मा से और 2 पाई बॉन्ड से. ठीक है. तो हमेशा जब भी एक सिग्मा बॉन्ड अगर ऐड ऑन हो जाएगा तो इट विल मेक अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड. ठीक है. सो वी ऑलवेज ट्राई टू मेक इट. फाइन. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बिलो गिवन शेप. ये जो आपको एक शेप दी हुई है इसका नाम क्या है, ट्रायंगल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर या ऑक्टाहेड्रल. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर. अगर आपने अपनी शेप्स का पढ़ा होगा राइट, तो अगर आप शेप देखेंगे तो ये कैसे दिख रहा है, एक सेंट्रल एटम्स है और आसपास 3 है. वी हैव सॉ द डायग्राम राइट नाउ ओनली, है ना. तो ये क्या आ रहा है, इट इज़ अ ट्राइगनल प्लेनर. ठीक है. सो ये आपको क्या दे रहा है, इट इज़ अ ट्राइगनल प्लेनर विद द सेंट्रल एटम आपको सेंटर में दिख रहा है. ओके. और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री होता है. और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2. ओके. समझ गए. नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन द 2 bonds in a linear molecule is A 108 degree, B 180 degree, C 74.5 degree और D 90 degree. लीनियर में क्या होता है, दैट इज B 180 डिग्री. ठीक है.
जो लीनियर मॉलिक्यूल होता है ना हाइब्रिडाइजेशन में, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp, ठीक है, जिसमें बॉन्ड क्या होता है, सेंट्रल एटम्स के बीच में होता है और दे सेपरेट होते हैं बाय 180 डिग्री। ओके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। फाइन, लेट मी शो यू द टेबल ऑफ दिस एज वेल। ठीक है ना, इफ़ यू कैन सी इट, हमें यहाँ पे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, यू हैव बीन गिवन द शेप्स एज वेल, लीनियर ट्रायंगुलर प्लेन का एंगल क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, टेट्राहेड्रल की क्या होती है, लीनियर का 180 डिग्री होता है, एंड वी हैव सीन द शेप्स एज वेल, राइट, हमने ऊपर शेप्स पढ़ ली हैं, ठीक है। देन ऑक्टाहेड्रल का 90 डिग्री होता है, व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल का क्या होता है, ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर दिस। फाइन, सो व्हेन यू हैव बीन आस्क्ड कि जो एंगल बिटवीन जो टू बॉन्ड्स है इन अ लीनियर मॉलिक्यूल इज व्हाट, दैट इज 180 डिग्री, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, दैट इज sp। ओके, चले नेक्स्ट। What type of bond is present between hydrogens in hydrogen molecule? A sigma bond, B pi bond, C ionic bond or D metallic bond? So your correct answer is A sigma bond. Sigma bond क्या होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है ना, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। इसमें क्या होता है, इट इज़ एन हेड ऑन और एंड टू एंड होता है, जिसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग टेक प्लेस करती है सिग्मा बॉन्ड में। और ये क्या है, टाइप ऑफ व्हाट, इट्स अ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, इसको एक्सियल ओवरलैप भी कहते हैं। ओके, और इसमें ओवरलैपिंग कैसे होती है, SS। फाइन, सो A इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द पाई बॉन्ड इन्वॉल्व्स A एक्सियल ओवरलैपिंग, B साइड वाइज ओवरलैपिंग, C एंड टू एंड टाइप ऑफ ओवरलैपिंग और D हेड ऑन ओवरलैपिंग। अभी हमने पढ़ा, सो इट इज़ B साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। ये एक कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें इन विच जो न्यूक्लियर एक्सेस होते हैं एटम के, वो क्या होते हैं, वो पैरेलल होते हैं टू ईच अदर, या उसको हम क्या कहते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग कहा जाता है, ठीक है। चलें नेक्स्ट, Who introduced the concept of hybridization? A. Pauling, B. London, C. Sidgwick or D. Alexander? So your correct answer is A. Pauling. Pauling ने put forth किया था the concept of hybridization, ठीक है। He wanted to explain the bonding, ठीक है, और the shapes के बारे में he wanted to explain, ठीक है, ऑफ द वेरियस एटॉमिक स्ट्रक्चर्स या एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, लाइक मिथेन का कैसा है, देन अबाउट द वाटर, देन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ओके, सो लाइक डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की शेप क्या है और उनकी बेसिकली बॉन्डिंग कैसी है, ही वांटेड एक्सप्लेन, सो इट वाज एक्सप्लेन बाय पॉलिंग। फाइन, नेक्स्ट, the phenomena of forming completely new atomic orbital by intermixing them is known as, obviously अब एक बनाना है, दोनों के इंटरमिक्स करके उसको क्या कहा जाता है, A allocation, B hybridization, C chemical bond formation और D electronic configuration. You know it very well. The correct answer is D hybridization. हाइब्रिडाइजेशन का एग्जैक्ट मीनिंग यही है कि इंटरमिक्सिंग करना न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, ठीक है, सो दे कैन फॉर्म द बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, दे आर यूज्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशंस। फाइन, सो बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द ऑर्बिटल्स दैट आर रिजल्टेड फ्रॉम sp hybridization have -% s character and -% p character. सो यू नीड टू टेल मी, जब sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो उसमें कितना % s करेक्टर होता है और कितना % p करेक्टर होता है। ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज D 50 and 50, ठीक है।
जब एक s ऑर्बिटल होता है और दूसरा p ऑर्बिटल, जब ये हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस करते हैं, ठीक है, तो sp ऑर्बिटल में 50% जो कैरेक्टर होता है दैट इज़ ऑफ s एंड 50% ऑफ दैट इज़ ऑफ p कैरेक्टर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ लीनियर ज्योमेट्री। क्या है, लीनियर ज्योमेट्री है, ये पोसेस करता है और इसको हम डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। जस्ट डू लुक इनटू दैट, ओके। यू विल सी द एस हाइब्रिडाइजेशन है, उसमें आप पढ़िए, यू विल गेट टू नो अबाउट इट। सो इट हैज़ अ 50% करेक्टर ऑफ एस करेक्टर एंड 50% ऑफ पी करेक्टर। फाइन। नेक्स्ट, what type of hybridization does a BCl3 molecule undergo? A sp, B sp2, C sp3 or D sp3D? So what will be the hybridization of this? सबको पता है बोरॉन कहते सेंटर में होगा एंड क्लोरीन विल बी लाइक दिस। तो ये कौन सी शेप थी? इट वॉज ट्राइगोनल प्लेनर शेप है। फाइन, ठीक है। एंड व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन फॉर दैट? इट इज 1 s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल्स आर देयर, ओके। So your hybridization is sp2. चले next. What is the bond angle of HCH in methane molecule? मिथेन मॉलिक्यूल में वो बॉन्ड एंगल क्या होता है? दैट इज़ 104.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, 108 डिग्री और D 120 डिग्री। ठीक है, सी अगर वी नीड टू सी द बॉन्ड एंगल, ठीक है, अगर मिथेन में हमें देखना है, योर करेक्ट आंसर इज, लेट मी टेल यू, इट इज़ 109.5 डिग्री। आई हैव ऑलरेडी शोन यू द टेबल, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल, अगर हम मिथेन की बात करेंगे, उसकी हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले क्या है, वी नीड टू सी दैट। उसकी क्या आ जाएगी हाइब्रिडाइजेशन? क्या आएगा? s ऑर्बिटल p 3 ऑर्बिटल आ गया, ठीक है, जिसमें मतलब क्या है, एक s ऑर्बिटल है और 3 क्या है, p ऑर्बिटल है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलते हैं, 4 sp3 ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे, है ना। तो 4 sp3 का मतलब क्या हुआ, 4 का मतलब क्या हुआ, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इसकी। अगर आप देखेंगे यू विल गेट टू नो अबाउट इट, है ना। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गया। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एंगल कितना होता है कॉर्नर एटम्स के साथ? जो कॉर्नर एटम्स के साथ सेंट्रल एटम का कितना एंगल होता है? दैट इज 109.5 डिग्री। यू नीड टू रिमेंबर दिस। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। फाइन। करेक्ट, समझ गए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। What do you think is the number of sigma bonds in an ethene molecule? इथीन मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड्स हैं, A6, B7, C4 और D5. So you have to let me know. फाइन। सो इफ़ यू सी इट, लेट्स गो फॉर इट। तो हमें सिग्मा बॉन्ड्स कितने दिख रहे हैं इथीन मॉलिक्यूल में? इथीन का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज C2H4, है ना। अगर हम उसको प्लेस करेंगे एंड वी नो द इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं, तो एक तो इसने बॉन्ड बना लिया, है ना। टोटल कितना है? 6 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6।
1 2 3 4 5 6 है ना। तो हाइड्रोजन का 1 1 आ गया सिंगल, तो उसने बॉन्ड्स बना लिए, ठीक है, एक सिग्मा। तो कितने बॉन्ड्स हो गए हमारे पास, सिग्मा होता है सिंगल, सो वी हैव हाउ मैनी 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। दिस इज़ द पाई बॉन्ड, ठीक है, जब डबल आ गया तो एक पाई बॉन्ड है और 5 क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स है। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। फाइन, चले नेक्स्ट। Mention the type of orbitals that undergo hybridization in order to get octahedral geometry के लिए mention the कितने orbitals जो होते हैं, types of orbitals involve होते हैं। AS orbital only, DS orbital and P orbital, C S P and D orbital, और D D and P orbital। So what is the correct answer? अगर आपको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पता होगी, है ना, सो यू शुड नो द फॉर्मूला एज वेल। वो क्या होता है, दैट इज़ AX6 है, ठीक है, और इसका बॉन्ड एंगल 90 होता है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इसमें एक S ऑर्बिटल होता है, 3 P ऑर्बिटल होते हैं और 2 D ऑर्बिटल्स होते हैं। सो इट इन्वॉल्व S P and D. So your correct answer is C. Fine. Okay. So by this we have come to the end of this, not end of this lecture. Okay. So अब इसके बाद I don't want to make थिंग्स डिफ़िकल्ट फॉर यू, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप ही चल रहे हैं। आज हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा, वैलेंस थ्योरी के बारे में पढ़ा, ठीक है। सो रिपल्शन थ्योरी थी, वी टॉक्ट अबाउट दैट, हमने एंगल्स पढ़े, हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी, शेप्स क्या होती हैं वो पढ़ी, ठीक है। प्लीज़ कम प्रिपेयर्ड टुमारो विद द पार्ट 3 एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर, ठीक है। सो लेट्स सी नेक्स्ट आपके लिए क्या क्वेश्चंस आते हैं। बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड एंगल पे भी क्वेश्चंस होंगे, विल टॉक इट अबाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।